तो ये है श्री उमा शक्तिपीठ। ये उमा शक्तिपीठ है, ये मूल पीठ है। इस पर भगवती के केश गिरे थे। केश पतन, जूड़ा पतन हुआ था, जिसे गुच्छ कहते हैं, जूड़ा कहते हैं, केश कहते हैं। शास्त्रों में इसका नाम है केश पतन स्थल। भालू है, कोई चाटने लगे, कोई पीने लगे, कोई कुछ करने लगे, सबने अलग अलग स्वाद बताया। कोई कहता था बिस्लरी है, कोई कहता था पंचामृत है, कोई कहता है गंगा जल है। उन्हें स्वप्न हुआ था कि माँ के पीछे से झरना बहेगा, उन्हें बताया। तो बहुत लोग मथुरा वृंदावन के तो आए, लेकिन दिल्ली तक के एक तो जब संसार का कार्य अवरुद्ध हुआ उस समय भगवान विष्णु ने उसके शरीर के टुकड़े। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज जी है। तो दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर पूरा जगत, पूरा संसार समाया हुआ है। भारतवर्ष में हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठ है माता रानी की। जब सती माता जब हवन कुंड में समा गई थी, उनके पिता ने उनके पति को नहीं बुलाया था, स्वयं भोलेनाथ को नहीं बुलाया था, तो माता को ये अच्छा नहीं लगा, उनका अपमान हुआ भोलेनाथ का, प्रजापति दक्ष ने किया। तो माता रानी जब कुंड में समाई, तो कुंड में समाने के बाद जब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया, तो भोलेनाथ क्रोधित हुए और उस देह को लेकर पूरे संसार में घूमते रहे। तब जब वो घूमे तो पूरी पृथ्वी त्राहि त्राहि हुई। और मैंने जो सुना है, जितना भी जाना है, उसके बाद में प्रभु श्री विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हीं सती माता रानी के पूरे जो शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े किए। वो टुकड़े शरीर के जहाँ भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी गिरे, आसपास में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, नेपाल, जहाँ भी गिरे, वहाँ हमारे माता रानी के 51 शक्तिपीठों में उनको जाना जाता है। तो मैं जहाँ बैठा हूँ वो उमा शक्तिपीठ मंदिर है। ये 51 शक्तिपीठों में से ही एक है। अब महाराज जी हैं मेरे साथ, महाराज जी बताएंगे इस पूरे मंदिर का इतिहास और माँ का क्या चमत्कार है और क्या अद्भुत शक्ति है। जय श्री राधे महाराज, जय माता दी। ये श्री उमा पीठ, इसका वर्णन आपको पीठ रहस्य में, तंत्र चूड़ामणि में, मेरु तंत्र में इत्यादि हमने अभी तक 26 ग्रंथों में पढ़ा है और वासुदेव तंत्र में विशेष यहाँ के लिए पढ़ा है। उसमें जब भगवती जैसी आपने कथा सुनाई, भगवती सती जी दक्ष के यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, तो उसके बाद संसार में एक विप्लव हुआ, भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने दक्ष का विनाश किया और सती के शरीर को लेकर उसे उन्होंने मानवीय लीला की है, यत्र तत्र भ्रमण किया। जब संसार का कार्य अवरुद्ध हुआ उस समय भगवान विष्णु ने उसके शरीर के टुकड़े चक्र से किए हैं, क्योंकि जब तक शरीर रहता तब तक वियोग का जन्य जो मोह है वो अधिक रहता है। हाँ, किसी का भी हो, हमारे आपके घर में भी हो, जब तक शव पड़ा रहता है तब तक ज्यादा दुख होता है, उसके बाद दुख का धीरे धीरे शमन हो जाता है। तो जहां जहां अंग गिरे, अंग 2 प्रकार से गिरे हैं, एक मुख्य अंग, एक उपांग। तो जो उपांग है उनके सहित मुख्य अंगों को जोड़ दिया जाए तो 108 पीठें हो जाती हैं। और जो मुख्य पीठें हैं वो 51 है, जहां जहां मुख्य अंग गिरे। तो उसी के आधार पर और एक एक पीठ से एक एक वर्ण की उत्पत्ति हुई है। एक एक पीठ से, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी है, ये वर्णमाला, जो वर्णमाला है उसमें एक एक अक्षर की एक एक पीठ से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये है श्री उमा शक्तिपीठ। ये उमा शक्तिपीठ है, ये मूल पीठ है। इस पर भगवती के केश गिरे थे। केश पतन, जूड़ा पतन हुआ था, जिसे गुच्छ कहते हैं, जूड़ा कहते हैं, केश कहते हैं। शास्त्रों में इसका नाम है केश पतन स्थल। और चूंकि इसमें अक्षरों की जो अभिव्यक्ति है वो छ, जो लिखा होगा क्षंग, तो छ है क्षत्रिय वाला छ, क्षत्रिय वाले छ वर्ण की यहाँ से अभिव्यक्ति हुई। और इसलिए ये इसके पीठ का एक नाम हुआ छत्रपीठ। छत्रपीठ यानी छत्रपीठ का अर्थ होता है सबकी रक्षा करने वाली, करने वाला, करने वाली, सबकी रक्षा हो जहां। और इसीलिए छकार से ही क्षत्रिय शब्द बना जाकर सबकी रक्षा करने वाला। तो विशेषकर ये सबकी इष्ट देवी रही प्राचीन काल में, और वेदों में, उपनिषदों में वर्णन मिलता है सहसा हेमवती उमा, सहसा हेमवती उमा। ये जो है उमा है, हेमवती, यही मूल तत्व है, यही प्रकृति है मूल। और इसी से अन्यान्य अवतार होते हैं, 10 अवतार भी इसी से होते हैं।
सबसे पहले शक्ति है, फिर शिव वहां से अभिव्यक्त होते हैं। शिव और शक्ति पृथक नहीं, दोनों एक होते हैं। तो यहाँ पर अब रही बात, ये तो हो गई पेट की बात। और पेट कब से है ये कुछ नहीं कहा जाता, कुछ कह हमने यहाँ उद्धार करवाया जब से हमको स्थापित किया गया, तब से हम बता सकते हैं। हमारा यहाँ पूर्ण अभिषेक कब किया गया वो मुझे मालूम है, वो तिथि मालूम है। तो अब बात रही है इस पीठ की चमत्कार की। तो पुराने युग में 2000 की बात है, 2000 में एक चमत्कार हुआ था, एक 2001 में हुआ था। 2001 वाले की मैं तिथि नहीं याद, 2001 की तिथि बता रहा हूँ। 27 अप्रैल 2001, 27 अप्रैल 2001 यहाँ जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, ये मार्ग है, मार्ग पर यमुना जी बहती थी। उस समय अकस्मात इस विग्रह से, ये ठोस विग्रह है, पूरा ठोस है, ये सिंहासन भी ठोस है। अच्छा, नीचे से? हाँ, आरसीसी का है। ये बाढ़ की विभीषिका के कारण सब ठोस बना हुआ है। यहाँ पर बाढ़ आती है, अभी भी पिछले साल बाढ़ यहाँ आश्रम अंदर तक आ गई थी, मैंने दिखाई। हाँ, तो इस प्रकार से ये ठोस है। इसमें नीचे कमल पे विराजमान है भगवती। अच्छा, कमल है, तो कमल पे विराजमान है। वो कमल की एक पंखड़ी से एक धारा निकली। अच्छा, 2001 की 27 अप्रैल। और उसमें धारा कैसी थी, जैसे फुब्बारा की बारीक धारा होती है, वैसी धारा निकली। बेग के साथ, तेज बेग के साथ वो धारा निकली। और निकलने के बाद वो बराबर चलती रही। हमारा नियम है, मैं अपना पूजन करके, जैसे अभी मैं पूजन से उठा हूँ, उठ के यहाँ आया हूँ, तो मैं निकला हूँ और निकलते मैंने क्या देखा, वस्त्र भीगे हुए। ये माता जी पूरी साड़ी पहनती हैं, 5 मीटर की साड़ी है माता की जी। 3.25 मीटर का पेटीकोट है। अच्छा, अंदर वो पेटीकोट पूरा भीगा, साड़ी पूरी भीगी, और पानी बह के आ रहा इधर तक। मैंने अपने पुजारी से कहा, उस समय श्री वीरेंद्र शर्मा पुजारी हमारे हुआ करते थे। हमने उनसे कहा, भाई ये कैसे दरवाजा खुला रहेगा क्या? यहाँ बंदरों का आतंक है, बंदर बहुत है यहाँ, बंदर कब कहाँ घुस जाएगा, मुझके दो इतना जाल लगा हुआ है, ये बंदरों के कारण लगा हुआ है। दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, द्वार बंद करना पड़ता है, मुख्य बंदरों के कारण। लोग सोचते बंद है, बंद नहीं होता, खुला होता है, लेकिन वो करना पड़ता है सुरक्षा की। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये पानी यहाँ आंवला, ये आंवला बहुत प्राचीन है। अच्छा, इसे लोग क्या ध्वज कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? हाँ, नहीं, ध्वजा कहते हैं, ध्वजा, धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा वो चढ़ी हुई है। तो उसमें चंडीगढ़ के लोग आके चढ़ा गए। तो अभी तो वहां तक जल गया, ये धीरे धीरे प्रचार हो गया। तो दिल्ली तक के पत्रकार आए, और ये स्वप्न हुआ था मथुरा में एक दिनेश चंद्र अग्रवाल है, सर्राफ है, अभी है, मौजूद है, उनका शरीर अभी है, वृद्ध हो गए हैं। उन्हें स्वप्न हुआ था कि माँ के पीछे से झरना बहेगा, उन्हें बताया। अच्छा। तो बहुत लोग मथुरा वृंदावन के तो आए, लेकिन दिल्ली तक के एक तो मुसलमान पत्रकार था, उसने देखा। तो यहाँ के पत्रकार थे जो उस समय वैसे लिखने वाले थे, प्रिंट मीडिया थी, सोशल मीडिया नहीं थी जे। तो उन्होंने यहाँ बैठे और बैठ के दिन भर बैठे। हमने कहा, मुझे संतुष्ट करिए, ये जल कहाँ से निकल रहा। मैंने उन्हें अंदर जाने की छूट दे दी, अंदर जाने का उन्हें मैंने ये आदेश दे दिया कि अंदर जाइए, पत्नी के साथ स्नान करके फिर हमको बताइए, हमको संतुष्ट करिए, ये जल कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। वो लोग दिन भर बैठे, दूसरे दिन बैठे, ये तीसरे दिन यानी 30 तारीख को ये जल जो है लगभग 12 बजे के वो शांत हो गए, कम होता गया। पहले दिन बहुत ज्यादा था, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और कम, लगभग 1:30-2 बजे के लगभग तीसरे दिन 30 तारीख को वो शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। फिर यदा कदा उसमें धब्बे, वस्त्रों में धब्बे पड़ जाते थे, ऐसे जैसे दूध का भीगा हुआ हो, गाढ़े जैसे धब्बे पड़ जाते थे, इस प्रकार होता था, वो होता रहा। लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। वो जल आज भी एक हमारे शिष्य हैं हिंडौन में, रामदयाल गुप्त, उनके घर आज भी रखा हुआ है। अच्छा। और उसमें दिव्य सुगंध आती। उस समय जितने उस जल को पीने वाले यहाँ जनता श्रद्धालु है, कोई चाटने लगे, कोई पीने लगे, कोई कुछ करने लगे, सबने अलग अलग स्वाद बताया। कोई कहता था बिस्लरी है, कोई कहता था पंचामृत है, कोई कहता है गंगा जल है, अपनी अपनी बातें कहते हैं। लेकिन वो इतनी वर्षों से जल रखा हुआ है, उसमें दिव्य सुगंध आज भी आ रही है।
उनके पास रखा, हमारे पास तो लोग ले गए, सुरक्षित है, हमारे पास लोग ले गए, खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है महाराज, मेरे पास बिल्कुल नहीं है ना, उनके पास अभी रखा हुआ है। तो इस प्रकार के ये चमत्कार। दूसरी बात, एक लड़का था ब्राह्मणों का, बहुत पीड़ित था, गरीब था, पीड़ित था। उस बच्चे ने कहीं नौकरी लग जाए, 3-4 भाई था, गरीबी थी। मैंने उससे कहा कि भाई तुम आके वो करो। उसने यहाँ 1 महीने तक साधना की मैया की। हाँ, और 1 महीने के बाद यहीं से जाके मिलिट्री में लग गया। 1 महीने तक यहीं रहे आपके पास? हाँ, यही रहा हमारे पास। तो क्योंकि करपात्री जी महाराज ने लिखा है, और मेरु तंत्र में भी ये वर्णन है, और तंत्र चूड़ामणि में वर्णन है कि यहाँ पर वैदिक और आगम की दोनों प्रकार की सिद्धियां अविलंब होती हैं। यहाँ पर साधना करने से अन्यत्र जहाँ वर्षों लगते हैं वो काम यहाँ दिनों में, महीनों में होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और वासुदेव तंत्र में ये बात आई है, वासुदेव भगवान महाविष्णु कहते हैं कि वृंदावन में जाना तो 3 स्थान मात्र उन्होंने बताए वृंदावन में, और कोई स्थान तब था भी नहीं, जंगल था। 3 स्थान बताए, एक शंकर जी का गोपेश्वर है, गोपेश्वर महादेव। दूसरा स्थान वृंदा स्थल समाप्त प्राय हो गया, पहले मणिपुर के राजा के पास था, उसने यहाँ के लोगों को दे दिया, यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को बेच दिया, अब वो कुछ और नाम रख लिया होगा या होगा भी है, भूतगली पे था। और एक केश पतन स्थल, 3 के नाम लिया करते हैं, वासुदेव तंत्र में है। हमारे लिए पूज्य विरक्त श्रोमणी वामदेव जी महाराज, पूज्य विरक्त श्रोमणी वामदेव जी महाराज, जिनका नाम था, राम जन्मभूमि का काम उन्हीं ने किया था, उसी के वो अधिष्ठाता थे, कर्ता धर्ता थे, उनके द्वारा मुझे यहाँ अभिषिक्त किया गया, है ना। तो इस प्रकार जो है, और अभिषेक जो अनुभव होते रहते हैं। मुंबई के लोग, अभी एक कनाडा की एक देवी आई थी, MBBS डॉक्टर थे, कनाडा की आई थी, सुन के ऐसे उसे चमत्कार हुआ। वो यहाँ आई थी और आके उसने अपनी बातें बताई, क्या हुआ उसे, कैसे। शाम को लग के आई, पूछते हुए 8 बज गए, कुछ लोग बताते कुछ नहीं बताते हैं। हाँ, तो आए वो, और उसने अपने भी चमत्कार सुना। एक राधा मोदी नाम से लड़की आई थी मुंबई से, उसे भी स्वप्न हुआ, उसने सुनाया। एक दिल्ली से गुजरों की लड़की आई थी, गुजर मैंने पत्नी दोनों आए थे, वो तो गुजर के वो आए थे, उसका भी नाम था निशा यादव, उसने भी सुनाया अपना। तो ऐसे लोग आते रहते, सुनाते रहते। और हमें जो होते हैं वो हम कह नहीं सकते, मुझे तो अनुभव होते हैं। मैं कथा करने नहीं जाता हूँ, प्रवचन करने नहीं जाता हूँ, किसी से आज तक मांगता नहीं हूँ, चंदा नहीं लेता हूँ, कोई हमारी वो नहीं, रसीद नहीं काटता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कमी नहीं, कैसे भी कमी नहीं, खाने की, पीने की, रहने की, ये सब माँ का आशीर्वाद है। मैं जो चाहूँ वही होता है। ये मैंने देखा, तो ये यहाँ उमापीठ का है, और हमारी कन्याओं के भोजन का, नित्य कन्या भोजन कराते हैं। उमापीठ पे नित्य कन्या भोजन होता है, तो उसके लिए अब कन्याएं आ गई, उनकी व्यवस्था जो है उधर भी दिखा सकते हो। हाँ, ये भी दिखाना। देखो, पहले इनके पैर धोए जाएंगे, फिर इनके तिलक किया जाएगा, फिर इनके आरती की जाएगी। आरती करने के बाद फिर इनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी, दक्षिणा होगी, फिर इनकी विदाई हो जाएगी। ये रोज का नित्य कर्म है, नित्य 9 दिन ये बराबर का है, ये होता है। तो वक्त तो आपने सुना कि महाराज जी ने क्या बताया इस उमा शक्तिपीठ के बारे में, और माता रानी की जो चमत्कार है वो आप जानते हैं, सभी जानते हैं। माँ का नाम लेने से ही सब, हर प्राणी मात्र का उद्धार होता है। और माँ का आंचल एक ऐसा आंचल है जिसमें हर कोई प्राणी जीव, इस पूरी संसार, पूरी धरती पर हर प्राणी अपने आप को सुरक्षित मानता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी हो। माँ का स्नेह, माँ का प्यार और माँ की ममता ऐसी ही होती है। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये उमा शक्तिपीठ है। महाराज जी ने पूरा इतिहास बताया, और 51 शक्तिपीठ में से आती है। यहाँ अगर आप कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वहाँ शायद हो सकता है वर्षों लगे, लेकिन शक्तिपीठ पे अगर आप आते हैं तो महाराज जी ने भी बताया कि शायद क्षण भर में, कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ साल में ही आपको वो सारी शक्तियाँ हासिल हो सकती हैं जो शायद आप चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे साथ बने रहें, और नवरात्र है, माता रानी के दिन है, माता रानी के ऐसे मंदिरों के दर्शन करते हैं। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक नहीं है।